पेज को वो बना दो। हाँ आ रहा हूँ। पेज को कोहोस्ट बना दो। हाँ बच्चे मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को ऑनलाइन में इधर? बच्चे मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? बच्चे वॉइस क्लियर है इधर सभी को? कोई जवाब नहीं? अरे बताइए नहीं तो नहीं पता चलेगा मुझे। ऑनलाइन ज्वाइन की है लेकिन अच्छा ठीक है इधर चैट में लिखो। ओके ग्रेट। चलिए बेटा मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर की है इसकी पीडीएफ। आप लोग वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए पहला सेट। फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है? आई होप। तो स्टार्ट करो बेटा इसको सॉल्व करना। ग्रुप में शेयर कर दिया बेटा मैंने इसकी पीडीएफ, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। करो स्टार्ट, पहला सेट बहुत इजी है। हाँ जी, देखिए बेटा क्या कह रहा है। एक विलेज है, इसमें दो ट्राइब्स हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ए की पॉपुलेशन है वो 50% ज्यादा है बी की पॉपुलेशन से। एंड इन ट्राइब बी द नंबर ऑफ फीमेल्स is 40% less than that of male population, and it is the male to that of female population. The total number of female population in tribe B is 1200। और उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन दे रखे। देखो है परसेंटेज ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है। इसे कहा जाता है बेटा जी केसलेट। तभी मैंने बोला था आप लोगों को कि परसेंटेज को थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। अगर आप लोगों को याद हो 50% मोरलेस ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। यस और नो? बेसिकली केसलेट में आपको करना क्या होता है, अगर आप ध्यान से समझो, जो आप मॉक देते हो उसमें बेटा जी 3 सेट आते हैं आपके पास, और तीनों सेट ऐसे लैंग्वेज बेस्ड ही होते हैं।
आज भी आप लोगों का मौका है, ठीक है ना। तो इसको करवाने का पर्पस यही है कि आप उन 3 सेट में से कोई 1 या 2 सेट तो ऐसे ढूंढ ही लो जो आप आराम से कर सकते हो, जो आपके बेसिक चैप्टर्स पे होते हैं। वो कोई भी चैप्टर्स हो सकते हैं। इन केस अगर किसी को मैथ चैलेंजिंग लग भी रहा है ना, आप सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस करो। जो मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स करवा रहा हूँ ना 8-10, सिर्फ उन पे भी अगर आप ध्यान दे लोगे उतने में भी आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। और जितने भी सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं उन्होंने आज तक, मैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। इनफैक्ट उसके कुछ क्वेश्चन होंगे भी हमारी वर्कशॉप में। वो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑफिशियल सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल सिर्फ वही 3-4 क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, मैंने पीडीएफ भेजी है, वहां से देख लो इसको। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको स्क्रीन वाला भी इसका सीन कर दूंगा। करो, ट्राई करो एक बार। इंफॉर्मेशन दी है, बनाओ कुछ टेबुलर फॉर्म में लेकर आओ इसको, डाटा को देखो। करो ट्राई। देखो कि इनकेस अगर किसी से नहीं भी सॉल्व हो रहा ना बेटा, तो एटलीस्ट उसको 4 से 5 बार पढ़ तो जरूर लो एक बार, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको थोड़ा सा चैलेंज ना आए कि भी क्या कह रहा है। क्योंकि ज्यादा मुश्किल सेट नहीं है अभी, सिर्फ पहला जिसका हो जाए वेल एंड गुड है, बता दीजिएगा कि डन है। चलिए ध्यान सभी लोग स्क्रीन पे दीजिएगा बेटा एक बार। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इन अ विलेज कार्ड पुचका ओनली ओनली 2 ट्राइब्स ए एंड बी। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 ट्राइब्स हैं, ए और बी। ए लीजिए, ये मैंने ए लिखा है यहाँ पे,
देयर आर टू ट्राइब्स, ट्राइब ए एंड ट्राइब बी। ठीक है, क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ए की पॉपुलेशन है बेटा, वो बी की पॉपुलेशन से 50% ज्यादा है। आप चाहें तो आप इसको 100 एज्यूम करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी सारा क्वेश्चन पड़ा है हमारे सामने। इन ट्राइब बी द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 40% लेस देन दैट ऑफ मेल पॉपुलेशन। और लास्ट में देखो, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पॉपुलेशन इन ट्राइब बी कितना दिया हुआ आपको? 1200। तो देखो आपके पास एक तो यही हो गया कि दो ट्राइब्स हैं ए और बी, और मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं बेटा जी फीमेल्स एंड मेल्स। अपन इसका इस तरीके से टेबल बनाएंगे। अगर एक बार आपने इसको टेबुलर फॉर्म में ले आए, फिर हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए, बस अब इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है अपने। ये लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब बी 1200। यही गिवन है, यस और नो? अब लिंक करो, इन ट्राइब बी द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 40% लेस देन दैट ऑफ मेल पॉपुलेशन। यानी ये जो 1200 है, ये इस वैल्यू के 40% कम करके आया। तो आप मुझे बताएंगे कि ये कितना होगा? एग्जैक्टली दिस इज 2000। बेटा जी प्लस करके नहीं आएगा। सुनो, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो मेल्स की पॉपुलेशन थी वो एक्स थी। इसका कितना परसेंट की हम कम किया अपन ने? मतलब इसका 60% निकाला होगा, विच इज 0.6। ये मैंने समझाया था, देख रहे हो ना कहाँ यूज होता है ये। और यही आपका 1200 के इक्वल आया होगा। तो एक्स कितना हो गया? 2000। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी? 2000। यस और नो? नाउ बस अब हो गया बेटा जी खत्म। क्या मुझे इसका टोटल मिल सकता है? ट्राइब बी में मेल और फीमेल कितने होंगे? 3200। and population of A is 50% more than that of B. That means this value has to be 50% more than this. What is 50% of 3200? 1600। इतना बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 4800। देख रहे हो ना कैसे लिंक को मैंने कुछ एज्यूम किया, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको प्लेस किया है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी रीडिंग पे, कितना अच्छा आप लिंक करते हो। इसीलिए हर बार आप लोगों को बोला जाता है रीडिंग किया करो। मैथ में तो इसमें बेटा जी वही यूज हो रहा है, अब इसमें कोई एप्लीकेशन थोड़ी यूज हुई है। जब मैंने पढ़ाया था परसेंटेज इधर ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, मैंने काफी ये क्या कहते हैं ऑरेंज वाला क्वेश्चन भी दिया मैंने आपको, और टेस्ट वाला क्वेश्चन भी किया अपन ने, मिक्सचर वाला क्वेश्चन भी किया हमने। यहाँ तो कुछ भी यूज नहीं हो रहा उसका, सिर्फ मोर और लेस वाला यूज हो रहा है कंसेप्ट। अब एक इंफॉर्मेशन ये देखिए, इन ट्राइब ए मेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन। दैट मीन्स वी वांट दीज टू वैल्यूज टू बी इक्वल सच दैट देयर सम इज 4800। तो डेफिनेटली कितना होना चाहिए? डाटा तैयार है आपके पास? अब करो इसके क्वेश्चन, चलो सॉल्व। डन, गुड बेटा। सिर्फ वार्म अप के लिए थोड़ा सा मैंने पहला सेट इजी ही रखा है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा कि पहला सेट बहुत इजी हो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल भी नहीं पढ़ेंगे और बिल्कुल हार्ड भी नहीं पढ़ेंगे जो पेपर में हो ही ना। ये आपका LOD 33 का है। 33 मीन्स इजी सेट, आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे पेपर में अगर ऐसा कुछ दिख गया। लिंक नहीं हो रहा तो उसके लिए आप पैरेलल कंसेप्ट पे भी काम करते रहिए और रीडिंग पे भी काम करते रहिए, कोई इशू नहीं है।
लेकिन ये कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, मैथ्स मुश्किल है, प्लस माइनस ही तो करना है इसमें। हाँ जी, रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। हाँ, देखो बेटा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज टू टोटल मेल ऑफ द ट्राइब ए कितना आएगा? 10:3 आ रहा है सभी का? गुड। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन विलेज। टोटल मेल पॉपुलेशन कितना होगा बेटा जी? 4,400। यस। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन द विलेज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन। वी नो टोटल मेल पॉपुलेशन इज ऑफ 4,400। टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी होगी बेटा? टोटल फीमेल पॉपुलेशन 3,600। तो बताइए 4,000 40 4,400 इज हाउ मच मोर देन 3,600? 800। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? आगे देखिए क्या कह रहा है, द टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब बी। याद होगा आपको, मैंने आपको एक कराया, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर, या व्हाट फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर। हो रहा है ना यूज? डीआई में 5 में से एक क्वेश्चन में आपको ये चीज देखने को जरूर मिलने ही मिलेगा, परसेंट मोर और लेस वाला। ठीक है, बताइए कितना आएगा? टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन टाइप ए कितना होगा? बोलो बेटा, टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब ए is how much percent more than that of female population in tribe B? No comments? सर 100%। पीडीएफ कितना आएगा बेटा? बताइए क्या करना है? टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब ए कितना है? 2,400। क्या पूछ रहा है? इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब बी। फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब बी कितना है? 1,200। ध्यान इधर, टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन ट्राइब ए दैट मीन्स 2,400 is how much percent more than that 1,200? Since 2,400 is exactly twice of 1,200, that means answer is, अगर एक वैल्यू दूसरी के दुगनी होगी तो 100% ज्यादा होगी। आप ऐसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस 1,200 होगा, ओवर 1,200 इंटू 100 कर लो, तो दिस विल बी 100%। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? बोलिए, डन है? लास्ट क्वेश्चन इस सेट का,
ओके, करो ट्राई। हाँ जी, क्या आएगा बेटा जी इसका लास्ट आंसर? नन ऑफ दिस करना क्या है पहले ये बताइए। देखिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इफ 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज होगी कितनी? 8000। क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ दिस वैल्यू इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब इस 8000 का 20% यानी कि 1600, ये क्या है? बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है। टोटल हाउ मेनी पीपल इन द विलेज आर अबव 18? तो आपको क्या करना है, 1600 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, कितना आएगा? None of these। समझ आया? बोलिए, एस सच कोई अलग कंसेप्ट यूज हो रहा हो बेटा? बेसिक ही है सभी। बोलिए बोलिए बोलिए। डन। किसके पांचों सही हैं? 4, 3, 2, 1। किसने सॉल्व ही नहीं किया? है कोई मेरे जैसा? इधर ऑनलाइन में सभी सॉल्व कर रहे हैं ना? चलिए, बहुत खूब। चलिए बेटा जी, अब इसका सेकंड सेट स्किप करके एक बार थर्ड सेट पे आते हैं। इसका जो थर्ड सेट है बेटा जी वो सॉल्व करते हैं पहले। ये आपका 66 लेवल का है, मतलब मीडियम। वो पहले वाला बहुत आसान था, ये थोड़ा सा मीडियम है। कीजिए सॉल्व। क्लास के बाद मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें इस सभी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एंड बेस्ट पार्ट इसकी वो इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, विद आंसर की। तो आप बाद में मैच भी कर सकते हैं अपने आंसर्स, और इन केस बाद में अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। करो अभी बेटा जी, जो लास्ट सेट है उसे सॉल्व करो। करो ट्राई। थोड़ी सी आपकी हेल्प किए देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो 1/3 होता है
दैट इज 33.33%। तो 2/3 जो होगा वो आपका 66.66% होगा। आ रहा है याद? पढ़ा था हमने ऐसा कुछ? पता चल रहा है ना कहाँ यूज होता है? देखो, परसेंट मोर देन। कीजिए ट्राई। टेबल मेट, गुड। इसके क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। इसको मीडियम सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पिछले सेट के कंपैरिजन में ज्यादा है। अदरवाइज है ये भी इजी सही है। अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी बेटा, पढ़ने का भी मन करेगा इसको और सॉल्व करने का भी मन करेगा, और लिंक भी होंगी फिर बातें। कीजिए कीजिए कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली हर संडे अपन ऐसी वर्कशॉप रखेंगे अब। और जो लोग नहीं आएंगे उनको अलाउड नहीं किया जाएगा अगली बार। लास्ट में अटेंडेंस लूंगा मैं, जो नहीं आएगा अगली बार उसको अलाउ ही नहीं करना। ये छुट्टी मारनी, छुट्टी मारोगे। 4 स्टूडेंट्स, पीयूष, रमन, समर, तन्मय। 4 लोग हैं। PRST। गिव एग्जाम इन 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स, 2 एग्जाम दिए हैं। एक मैथ्स का, आप सभी का फेवरेट, और एक इंग्लिश। ठीक है बेटा, ये लो। टेबुलर फॉर्म इसकी कुछ इस तरीके से बनाएंगे अपन, और हम यहाँ पे इसका टोटल भी लिखते हैं इन केस वी नीड। विच हैज अ मैक्सिमम मार्क्स 50। मतलब सारे पेपर इनके 50-50 मार्क्स के हैं। समझ आती है बात? दे गॉट डिफरेंट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पीयूष गॉट 36 मार्क्स इन मैथ्स, बहुत बढ़िया। पीयूष जी के मैथ्स में 36 मार्क्स आए हैं, तो अपन यहाँ 36 लिखेंगे। ठीक है। आर गॉट 35 इन इंग्लिश। आर के इंग्लिश में 35 आए हैं। S's total score in both the subjects is 66.66% more than Piyush got in maths. How much Piyush got in maths? 36। जो समर का स्कोर है, टोटल स्कोर, यानी यहां पे जो मेरे को वैल्यू लिखनी है, दिस वैल्यू हैज टू बी 66.66% मोर देन दिस वैल्यू। यस और नो? इसका 66.66% यानी 2/3 होगा कितना बेटा? ठीक ठीक लगा लो, 2 ले लेंगे।
कितना होगा 36 प्लस 24। दैट मीन समर का जो टोटल स्कोर आ रहा होगा वो कितना होगा 60 होगा। मैं रिपीट करता हूं क्या बोला हुआ है, देखो समर्स टोटल स्कोर इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 66.66% मोर देन पीयूष गॉट इन मैथ्स। यानी जो समर का टोटल स्कोर यहाँ पे आएगा, दिस वैल्यू हैज टू बी 66.66% मोर देन दिस 36। तो अपन ने 36 का 2/3 निकाला जो कि कितना होगा 24। तो 36 और 24 ज्यादा कितना आ जाएगा बेटा जी 60, मतलब उसके 60 मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा। रेशो ऑफ इंग्लिश मार्क्स ऑफ पीयूष एंड मैथ्स मार्क्स ऑफ तन्वी 7:5। ध्यान से सुनना, पीयूष के इंग्लिश में मार्क्स और तन्मय के मैथ्स में मार्क्स की रेशियो 7:5 दी हुई है। मुझे पीयूष के इंग्लिश के मार्क्स नहीं पता, तन्मय के मैथ्स के मार्क्स नहीं पता, तो अपन कुछ नहीं कर सकते इसमें, यस और नो। तो इस इंफॉर्मेशन पे हम बाद में आए। फिर ये बोल रहा है टोटल मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स फॉर पीयूष इज 71। पीयूष के दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलाकर कितने आ रहे हैं, दैट मीन्स पीयूष स्कोर्ड 71 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ विच मैथ्स में पीयूष के कितने हैं, तो इंग्लिश में कितने होंगे 35। यस और नो बेटा। अभी यहाँ पे फिर ऊपर वाली लाइन जो हम छोड़े थे वो अब यहाँ पे हमारे पास काम आएगी। यस और नो। वी नो रेशियो ऑफ इंग्लिश मार्क्स ऑफ पीयूष एंड मैथ्स मार्क्स ऑफ तन्वी 7:5। ध्यान से सुनिएगा, 7:5 दिया हुआ अपने को, यानी 7x और 5x। इस 7x की वैल्यू आपको मिल गई है 35, दैट मीन्स x विल बी 5। तो 5x कितना होगा बेटा 25। मतलब तन्मय के इंग्लिश में कितने मार्क्स आए होंगे 25। किसी को इसमें कोई डाउट है इधर ऑनलाइन में तो प्लीज आस्क बेटा जी। किसी को कोई डाउट यहां तक? बाकी लोग क्या उठे नहीं है क्या अभी नींद से सुबह? चलिए एक क्लियर ही होगा फिर सभी को, कोई पूछ नहीं रहा। चलिए आगे देखिए क्या करें। तन्मय गॉट 5 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन इन इंग्लिश। तो तन्मय के इंग्लिश में स्कोर कितना हो जाएगा 20। देख रहे हो डाटा? देखो एक तो है कि आप सोचते रहो, अपन एग्जीक्यूट भी तो कर रहे हैं ना साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। समर गोट 10 मार्क्स मोर इन इंग्लिश देन इन मैथ्स। ध्यान से सुनिएगा, जो समर है गॉट 10 मार्क्स मोर इन इंग्लिश देन इन मैथ्स, इसके इंग्लिश में मैथ्स से 10 मार्क्स ज्यादा है। समझते हैं? अगर मैं इसके मैथ्स में मार्क्स मान लेता हूं x, तो इंग्लिश में कितने होंगे x+10। एंड वी नो दिस x+x+10 इक्वल टू 60। तो यहां से x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 25। तो दिस वैल्यू विल बी 35। बोलो बेटा यस। x ये करो ना, x+10 दोनों का टोटल x+x+10 60। तो यहां से x आपका बेटा 25 आ जाएगा। सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। कोई ऐसा मैथ्स का कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे अपन। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है बेटा। तन्मय गोट 5 मार्क्स मोर इन इंग्लिश, ये हो चुका है ना, मैथ्स देन इंग्लिश। अच्छा ये भी हो गया। अभी ये देखो टोटल एजेस ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स इज 105। ध्यान से सुनिएगा, इन चारों स्टूडेंट्स की जो टोटल एज है वो कितना है 105। मतलब P प्लस R प्लस S प्लस T, दिस इज 105। देख रहे हो ना, कहां परसेंटेज, कहां रेशो, कहां एज घुसा दी गई। परेशान किया हुआ आपको अदरवाइज और कुछ नहीं। सिर्फ समझाने में इतनी देर लग रही है, सॉल्व करने में इतनी देर नहीं लगेगी। तन्मय मार्क्स इन मैथ्स इज हिज एज इन ईयर्स। तन्मय के मैथ्स में मार्क्स हैं कितने हैं इधर? तन्मय के मैथ्स में मार्क्स कितने हैं बेटा
और इसकी एज भी कितनी हो गई 25। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस टोटल 105 25 तो तन्मय की एज ही है। ये सुनो बेटा, आगे देखिए क्या कह रहा है। एज ऑफ समर इज 5 लेस देन हिज इंग्लिश मार्क्स। समर के इंग्लिश में मार्क्स हैं कितने हैं 35। इसमें से 5 कम इसकी इंग्लिश 5 कम क्या होगा इसकी एज होगा। तो कितनी एज हो जाएगी इसकी 30 हो जाएगी बेटा। यस और नो। P प्लस आर प्लस 30 प्लस 25 इज 105। तो आप मुझे बता सकते हैं यहां से P प्लस आर कितना आएगा, बोलिए। 50। P प्लस आर विल बी 50। मतलब रेशो ऑफ एजेस ऑफ पीयूष एंड रमन इज 11:4। देखो पीयूष और रमन की एज का टोटल अपने को दिया हुआ है 50 और पीयूष और रमन की रेशो एज का रेशो अपने को गिवन है 11:14। तो कहना है इसे दिस इज 22 एंड 28 इस 50 को डिस्ट्रीब्यूट किया है रेशो में, हाँ या ना। 22 आ जाएगी पीयूष की एज और आर आ जाएगी, आर की एज रमन की एज आ जाएगी 28। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। रमन गोट 5 मार्क्स लेस इन मैथ्स देन तन्मय's मार्क्स। आपको रमन के मार्क्स पता चल जाएंगे कितने होंगे बेटा। तन्मय के मैथ्स में देखना कितने, तो उससे 5 कम रमन के कितने होंगे 20। इनका टोटल भी कर लो आप, कितना हो जाएगा। दिस इज 55 एंड दिस इज 45। बेटा P प्लस आर 50 है। ये बेटा देखो ना T की एज 25 है, बोल रखा है उसने ऊपर कि इसके मार्क्स जितने हैं मैथ्स में वो उसकी एज है। ऐसी समर का बता रखा उसने कि जो उसके इंग्लिश में मार्क्स है उससे 5 कम इसकी एज है। तो P प्लस आर प्लस 30 प्लस 25, मेरे पास यहाँ से P प्लस आर 50 निकल गया। मतलब पीयूष प्लस रमन की एज 50 है। और एक इंफॉर्मेशन इन्होंने एज निकालने के लिए हमें ये दी हुई है कि इन दोनों की एज का जो रेशो है वो 11:4 है। तो टोटल को रेशो में डिवाइड आप लोग समझते ही हैं कि कैसे किया जाता है, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो उससे 22 और 28 से जागे और उसके बाद मार्क्स भी पता चल गए रमन के कितने हैं, तो डाटा कंप्लीट हो गया। अब बस क्वेश्चन देखने हमने। पहला देखिए क्या कह रहा है। डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ समर एंड रमन। समर की एज कितनी है 30, रमन की कितनी है 20। डिफरेंस कितना आएगा बेटा। अगला देखो टोटल मार्क्स ऑफ पीयूष is what percent more less than that of total marks of समर, सॉरी तन्मय। तन्मय के टोटल मार्क्स कितने हैं 45 और पीयूष के टोटल मार्क्स कितने हैं 71। हमें चेक क्या करना है 71 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 45। तो मोर ही होगा ऑब्वियसली। बताइए कितना परसेंट आएगा। देखिए बेटा 71 उसके मार्क्स हैं 45 इसके मार्क्स हैं। तो हम क्या करेंगे 71 माइनस 45 अपॉन 45 इंटू 100। यस और नो बेटा। डिफरेंस कितना आएगा इसका 26 डिवाइड बाय 45 इंटू 100। अब एक बार ऑप्शंस ऑब्जर्व करो 52 47 57 और 60 और 0.77 जो भी इसके साथ वैल्यू दे रखे हैं। एक बार ऑप्शन के थ्रू सोचने की कोशिश करो कि क्या लगता है आंसर क्या होगा। 45 का हाफ कितना होगा। 44 का हाफ कितना होगा। हाँ ये फटाफट बता देते हो। तो 45 का हाफ कितना होगा 0.5, ऊपर ज्यादा है इससे, मतलब 50% से तो ज्यादा ही आंसर आएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो आंसर नहीं है। चलो
जैसे अपन ने किया था कि इसका 50% हो गया आपका 22.5। हमें 26 इसका क्या कहते हैं 26 इसमें बढ़ाना है। अगर आप 45 का 10% लेते हो तो वो कितना होगा 4.5, और हमें इसको सिर्फ 4 बढ़ाना है, यानी 10% यानी 60% से कम होगा। 57.77 आपका आंसर। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला। इसका जो 50% आ रहा है वो 22.5 है। 45 का 10% इज 4.5। अगर आप इसे ऐड कर देते हो बेटा जी, ये 27 आ रहा है, मतलब 60% ज्यादा आ रहा है। 60 से थोड़ा सा ही कम है, तो एक ऑप्शन हमें कब से घूर ही रहा है कि मैं हूं आंसर। ध्यान रखिए पेपर में कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तो इतना कैलकुलेशन, इतनी स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए अगला देखिए, रेशियो ऑफ मार्क्स इन मैथ्स ऑफ पीयूष। पीयूष के मैथ्स में मार्क्स कितने हैं 36। इसकी रेशियो निकालनी है। इंग्लिश ऑफ तन्मय, तन्मय के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 20। कितनी रेशियो आएगी, हाँ जी कितनी रेशियो आएगी 9:5। सेकेंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ एजेस ऑफ रमन एंड तन्मय। रमन और तन्मय जो हैं उनकी एज का एवरेज निकालना है अपनी। रमन 28 है, तन्मय 25 है, तो सिंपली वट 28 + 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा। हाँ जी कितना आएगा बेटा, अरे बोलिए भाई इतना क्या करना है इसमें 26.5। एक लोग आंसर बोल के कई लोग परेशान हो रहे हैं, बोल तो दिया अब और कैसे बोले, बाकी लोग भी बोला करो ना। आगे देखियो क्या करें। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन इन मैथ्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय समर। वही बेटा जी देखो, मोर और लेस नहीं पूछा हुआ, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई सिंपली पूछा हुआ आपसे, तो कोई डिफरेंस नहीं लेना आप। करो ट्राई, कितना आएगा आंसर। रमन के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 20। दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंट, तो ये न्यूमरेटर में आना था ना 20। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय समर विच इज 60। यस, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे विच इज 1/3, यानी कि 33.33% आपका आंसर है। बोलिए समझ आया या नहीं। हाँ जी इधर बेटा ऑनलाइन में फटाफट बताइए क्लियर हुआ या नहीं सभी को। बहुत खूब, नाइस। चलिए देखो, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं, आप लोगों का मॉक भी है आज, इसके बाद इसको मैं कर दूं ना क्लियर, सभी ने बेटा नोट कर लिया ना डाटा। देखो आप कोशिश किया करो, यूजुअली जब भी बच्चा मॉक देता है ना तो वो बोलता है कि मैथ्स तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने 15 सवाल तो देखे ही नहीं ना पेपर में, आपका पेपर ही नहीं पूरा हुआ, जस्ट बिकॉज आपकी रीडिंग स्पीड सही नहीं है अभी। तो आपको पता है कि आप बैकएंड पे कितना काम करते हैं उसके लिए। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप कोशिश क्या करो कि बेटा 12 से 15 मिनट एटलीस्ट इस पे लगाया करो। और कोई भी ये तो बिल्कुल भी ना करे जो मॉक लिया और मैथ करने बैठ गया, अनटिल और अनलेस आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है मैथ्स के लिए। सोचो अगर एक सेट ना बना, और वैसे भी हमारी एज ऐसी है कि हम हर बात को ईगो पे लेते हैं, क्वेश्चन को भी हम ईगो पे लेंगे, उसकी वजह से हो सकता है उसके बाद अगर आप लीगल सेक्शन शुरू करेंगे अपना, या आप अपना वर्बल सेक्शन शुरू करेंगे या जीके शुरू करेंगे, उस पर पक्का इंपैक्ट पड़ता है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक सेट मुश्किल आया है और तूने अच्छी तैयारी की है, तुझे मुश्किल लग रहा है, तो तेरे लिए भी मुश्किल है, बाकी सभी के लिए भी वो मुश्किल रहेगा। कोशिश क्या करो 12 से 15 मिनट दिया करो मैथ्स को, निकालो इतना टाइम पेपर में से, ये मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको। बात समझ में आ रही है। अदरवाइज कहीं कहते हैं मैंने मैथ देखा ही नहीं, अरे भाई देख क्या पता बिल्कुल ही सिंपल सेट होता है इसमें।
अब ये क्या मुश्किल सेट था? थोड़ा टाइम खाएगा ये, मैं मान लेता हूँ कि चलो खा लेगा, 4 मिनट खा लेगा ये पेपर में, बट हो तो रहे हैं ना 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पहले, 5 क्वेश्चन इसी ये वाले। मैं 3 सेट की वर्कशॉप भी इसीलिए रखी है कि एटलीस्ट 3 सेट झेलने आ जाए आपको, और इतनी स्पीड बन जाए कि 15 मिनट में 3 सेट आप कर सको। 3 नहीं तो 2 भी हो रहे हैं ना, बहुत। समझ आया? चले आगे। चलो, बाकी देखो टीचर है हम लोग, हमारा ज्ञान देना काम है, अप्लाई आपको करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको बेटा जी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए सेकंड सेट करते हैं सॉल्व। सभी लोग सेकंड सेट सॉल्व करेंगे बेटा जी इसका, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या हो? बच्चे मैं अभी कुछ समझा नहीं रहा इधर, वैसे नॉर्मल बात कर रहा था, आप लोग ट्राई कीजिए इधर। डन along with questions, वेरी गुड बेटा, ग्रेट वर्क। कीजिए बेटा जी ट्राई। कीजिए बेटा जी, 4-5 मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। A survey by Education Department was conducted on 3 classes, 8th, 9th and 10th of 3 schools ABC. The details of the schools are as follows. स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, इन तीनों के बारे में बताया गया आपको। तो इसमें भी बेटा जी टेबुलर फॉर्म के लिए मैं काम करता हूँ। 3 क्लासेस है ना हमारे पास, ये लीजिए 8th, 9th एंड 10th, और इसमें अपने पास 3 स्कूल्स हैं, ए, बी और सी। ये लीजिए, इनकेस टोटल की नीड पड़ेगी तो टोटल में वहां लिखूंगा।
ठीक है बेटा। हाँ जी, देखिए ये टेबुलर फॉर्म बनेगी इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कैसे स्टार्ट करना है तो। अब इसमें इंफॉर्मेशन फिल करो जो जो दी हुई है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इसमें बहुत कम दी गई है वैसे तो, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए में पहले बात कर रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास एंड 10th क्लास each is 20 more than that in 8th class and 10th class of school B respectively। तो इसमें पहले अपने को स्कूल बी का डाटा चाहिए होगा, अभी वो हमें नहीं पता। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 9th क्लास इज 20 लेस देन दैट ऑफ 9th क्लास ऑफ स्कूल बी। इसमें भी स्कूल बी की बात की गई है, तो स्कूल ए की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें किसी में नहीं पता। यस, अपन स्कूल बी में आते हैं पहले। देखो क्या कह रहे हैं, the ratio between the number of students in 8th and 10th class is 3:2। बहुत बढ़िया। स्कूल बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8th और 10th क्लास का जो रेशियो है बेटा वो 3:2 है। क्लियर है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वेड क्लासेस ऑफ दिस स्कूल इज 240। बहुत बढ़िया, तो हमें ये पता चल गया कि जो स्कूल बी है उसका टोटल कितना है, 240 है। यस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, दिस हैपेंस टू बी 240, गिवन इंफॉर्मेशन है। यस, and the number of students in 8th class is 3/8 of the total number of students in that school। स्कूल बी में टोटल 240 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 8th क्लास में इस 240 का 2/8 है, दैट मींस 90 स्टूडेंट्स होंगे बेटा जी 8th क्लास में। यस और नो, यही इंफॉर्मेशन है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब जो स्कूल ए वाली इंफॉर्मेशन थी वो पढ़ो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास इज 20 मोर देन दैट इन 8th क्लास ऑफ स्कूल बी, यही था। सिंस वी नो यहाँ पे 90 है, दैट मीन्स यहाँ पे 110 होगा बेटा। यस और नो, लिंक कर पा रहे हो ना, क्योंकि इसमें स्कूल बी से स्कूल ए की इंफॉर्मेशन आ रही है अपने पास। इसका टोटल 240 अपन यहाँ लिख लेते हैं इन केस अगर टोटल हमें दे रखा होगा तो। देखिए और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लगता है यूजफुल है हमारे लिए। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास एंड 10th क्लास इज 3:2। मतलब स्कूल बी में 8th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशियो कितनी है बेटा, 3:2। वी नो 8 स्कूल बी में 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो 2:3 है ना बेटा, इधर ध्यान देना। दिस इज 3:2, सॉरी। 8th क्लास का वैल्यू अपने को पता है, दिस इज 90 विच इज एग्जैक्टली 30 टाइम्स, तो इसका भी 30 टाइम्स हो जाएगा, यानी 60 स्टूडेंट्स होंगे बेटा। ये वो बेटा ये है ना, इसका 3/8 यहाँ पे आया, ये लिखा था जो इंफॉर्मेशन। बोलो, तो स्कूल सी में ठीक है, 10th क्लास में स्कूल बी में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 60। क्लियर हुआ, यस और नो। कहां पे, क्यों? मैंने पढ़ी तो नहीं ना इन्फॉर्मेशन अभी, अभी पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा जी, अरे रुक तो जाओ।
ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं कह दूंगा नहीं होगा। सी, अब इन दिस प्लस दिस इज 240, तो ये वैल्यू आ सकता है आपके पास, कितना होगा, ये आएगा 90। ठीक है जी, यही कहना चाह रहे थे आप लोग, लिख दिया, इंतजार ही नहीं करते। आगे देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ, स्कूल ए की इंफॉर्मेशन पढ़ो बेटा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 9th क्लास इज 20 लेस देन दैट इन 9th क्लास ऑफ स्कूल बी। वी नो स्कूल बी में 9th क्लास में कितने लोग हैं, तो इससे 20 कम 70 लोग यहां आएंगे अपने पास। यस और नो? अब स्कूल सी वाली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं एक बार। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th क्लास इज 7/6 ऑफ दैट इन 10th क्लास ऑफ स्कूल बी। तो कितने हो जाएंगे बेटा जी स्कूल सी में 10th क्लास में? 70। वो इंफॉर्मेशन कुछ और है बेटा। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th क्लास इन इज 7/6 टाइम्स ऑफ दैट इन 10th क्लास ऑफ स्कूल बी। स्कूल बी में 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। इसका जब आप 7/6 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 70। दैट मीन्स 10th क्लास में स्कूल सी में कितने लोग होंगे? 70। क्लियर है? बोलिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास is more than that in 10th class by 15। since we know this is 70, तो ये कितना हो जाएगा? 85। yes or no बेटा? the number of students in 9th class is 60% of that in 8th class। तो सिंपली हम इस 80 का 60% अगर निकालते हैं, 60% इज 3/5 ऑफ 85, कितना आएगा बेटा? 51। तो दिस वैल्यू विल बी 51। दिस इज 17 टाइम्स ना, 17×3 = 51, 51 आ जाएगा। बोलिए, कौन सी इंफॉर्मेशन रह गई है स्कूल ए के 10th क्लास की ना? हाँ, दिस विल बी 80। बस अब आपके पास इंफॉर्मेशन तैयार है बेटा जी सारी। बोलिए, इतना भी मुश्किल नहीं है ये भी ठीक ठाक ही है। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, ज्यादा सी लग रही है, इस वजह से थोड़ा मैंने बोला कि हो सकता है कि पेपर में आप ऐसे सेट को देख के छोड़े। करो इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट। चलो, ये हो गया ना, टोटल कर लो इनका भी एक बार। दिस इज 260 एंड दिस विल बी 206। करो इसके पहले दो क्वेश्चंस बेटा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड इन स्कूल सी? 206 आएगा। बोलिए, समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द स्टूडेंट्स 9th क्लास ऑफ ऑल द स्कूल्स टुगेदर? नाइन्थ क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने हैं? 9 5 14 7 21, 211। ठीक है बेटा। और स्कूल ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 260, 260। तो क्या पूछ रहा आपसे, देखिए, 260 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 211 ना? यस और नो? करो इसको सॉल्व। डिफरेंस कितना आएगा इसका? कितना? ठीक ठीक लगा लो। कितना आएगा बेटा डिफरेंस? 49। तो सिंपली 49/211 इंटू 100 करेंगे हम लोग। एक बार ऑप्शंस देखो, 12 11 25 23। सुनो,
211, इसका 10%, 21, 20%, 42, ऊपर कितना है 49, मतलब 20% से तो ज्यादा आंसर है। ये लो, ये दो तो हो ही नहीं सकते आंसर। अब या तो 23 है या 25 है। 211 का 25% यानी 1/4। देख रहे हो कैलकुलेशन, ऑप्शन सिलेक्शन बता रहा हूं। 500 कुछ 50 कुछ आएगा, ऊपर कितना है, ये भी आंसर नहीं है, ये आएगा आंसर। जरूरत और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। इसका जो 25% बनेगा वो 49 से ज्यादा ही होगा, मुझे तो 49 ही चाहिए। ये ऑप्शन बेटा जी दिए गए हैं ऐसे इस तरीके से, ताकि आपको ऑप्शन सिलेक्शन सिखाई जा सके कि भाई 25% भी आपका ज्यादा आएगा इसका, 25% से कम आंसर होना चाहिए। कम तो 3 ऑप्शन है, इसीलिए पहले ये दो हटाए हैं, क्योंकि 20% से तो ज्यादा ही आंसर आएगा। क्लियर है, बोलिए। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 10th क्लास ऑफ स्कूल ए। 10th क्लास ऑफ स्कूल ए इज 80। इसकी रेशियो किसके साथ चाहिए अपने को, 10th क्लास ऑफ स्कूल सी, रेशियो 70। तो दिस विल बी 8:7। यस। approximate average to the total number of students in school C in all the 3 surveyed classes together। तो स्कूल सी का टोटल कितना बैठता है 206। इसका अपने को एवरेज निकालना है, तो सिंपली 206 डिवाइडेड बाय 3 होगा बेटा जी। बोलो ऑप्शन देखो क्या क्या है, 69, 78, 81, 56। 3 6 या 18, 60 समथिंग आएगा, 69 आंसर होगा। बोलिए क्लियर है बेटा जी सभी को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड इन ऑल द 3 स्कूल्स ABC टुगेदर, दिस इज 706। इसको आप सिंपली ऐड करेंगे 706 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज योर वर्कशॉप, जिसमें मैंने हो सकता है शायद आपको तंग ही किया हो। एक बार मैं छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्री कर रहा हूं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक तो आज जो आप लोग मॉक देंगे, कोशिश करेंगे 15 आउट ऑफ 15, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। देखो एक तो आप लोग बेटा जी मॉक में, जो भी आपका आज मॉक होना है, कोशिश करो 12 से 15 मिनट लगाने की कोशिश करनी ही करनी है। आप एक बार ट्राई तो करो, क्या पता एक आधा सेट सॉल्व हो ही जाए। नहीं 12 मिनट लग रहे, 6-7 मिनट तो दे सकते हो सकता है कि 3 से 4 मिनट में एक सेट आपका बन जाए। आपका डायरेक्ट स्कोर आज 5 नंबर बढ़ जाएगा। आप खुद सोचो, अगर सही हो गया सेट तो 5 नंबर तो बढ़ गए ना आपके। और जो लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं, डेटा के स्लेट्स के लिए भी रीडिंग बहुत जरूरी है। वर्कशॉप कोई भी मिस नहीं करेगा, मोस्ट प्रोबेबली हर संडे को वर्कशॉप होगी ही होगी। इन केस कोई इमरजेंसी नहीं पड़ती तो क्लास आपकी पक्का होगी ही। ठीक है बेटा जी, मैं इसकी PDF ग्रुप में शेयर की हुई है, मैं इसको डिलीट कर लूंगा। जिसने क्लास लगाई है वो मेरे से पर्सनली PDF ले लेगा इसकी। अब मैं उसको डिलीट करूँ और इसके आंसर की मैं भेज दूंगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।